जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हरे मुरलिया वाले हो रे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कुटपुतली तेरे हाथों की, अरे तू चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, तू चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं मुरली तेरे हाथों की, हम हैं मुरली तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, हम हैं मुरली तेरे हाथों की, तू चाहे जैसे, तू चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, तू चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरणों की दासी बना ले, अपने चरणों की दासी बना ले, वृंदावन में मोह बसा ले, अपने चरणों का दास बना ले, वृंदावन में मोही बसा ले मुरलिया वाले हो रे मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं दीवाने तेरे मोहन, हम हैं दीवाने तेरे मोहन, अपने गले लगा ले मुरलिया वाले, अपने हो गले लगा ले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, सर जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने तो सारे हुए ये पराए, अपने तो सारे हुए ये पराए, अब तू ही अपना बना ले, अब तुम ही अपना बना ले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चाहे हम स्वेच्छा से अपना जीवन उसके हवाले करें और न तो उसके हवाले है ये, और न करे तो और हवाले है, मन से करे बेमन से करे, जीवन तो मुरलिया वाले के ही हवाले है। आज भक्त सुदामा की कथा कही जाएगी। भक्त सुदामा और कन्हैया संदीपन ऋषि के आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब क्यों हुए। लोग कहते हैं कि गुरु माता चना दी थी और कन्हैया के हिस्से का चना खा लिए, इसलिए गरीब हुए। तो यह आधा अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि
यह बात तो सही है कि परिस्थिति बस जो है कन्हैया के हिस्से का चना खाए थे, लेकिन यह पूरा पूरा सत्य नहीं है। जिस आश्रम में कन्हैया, सुदामा और अन्य जो है शिष्य रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी आश्रम के बगल में एक बुढ़िया का जो है मकान था। आश्रम बुढ़िया का भी जो है झोपड़ी था, और बुढ़िया एक तरह से भिक्षुणी थी। वह कहीं से भिक्षाटन करके लाई थी चना, शाम को लाई थी कि दिन तो जैसे तैसे बीत गया जो है, अब इसे रख दे रहे हैं, सुबह इस चना को बना करके खाएंगे, भिगो करके छौकेंगे, भूनेंगे, गटर मटर बना के खाएंगे। संयोग से बगल वाले राज्य में, नगर में कुछ चोर चोरी किए, और जब चोर चोरी किए तो राजा के सैनिक पीछा किए। अब चोर वहाँ से भागते 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 जंगल में पहुँचे जहाँ उस बुढ़िया का आश्रम है। तो अंधेरा हो गया, बुढ़िया के आश्रम में धीरे से घुस गए, बुढ़िया को पता नहीं। राजा के सिपाही आए, माताजी माताजी इधर से किसी चोर को भागते हुए आप देखी हैं? तो बुढ़िया को बिल्कुल पता नहीं था कि हमारे घर में कोई चोर है। वह कही ना बाबू ना। अब चोर उसी बुढ़िया के आश्रम में है कि अभी तो संकट टला है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं टला है। राजा के सिपाही अभी गए हैं, आ भी सकते हैं, गए हैं अभी, आ भी सकते हैं। अब थोड़ी देर के बाद राजा के सिपाही जो है चले गए, तो वह चोर उस चना को लेकर के वहाँ से निकले। भाई चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। अब इसका कोई मतलब नहीं कि इस घर में हमको संरक्षण मिला, और संरक्षण मिला तो हम बच गए, तो इस घर का कुछ चोरी न करें। चोर और छिनरा किसी के हित नहीं। तो वहाँ से चले कि कुछ नहीं तो यह चनवे लेकर के चले। अब चना लेकर के चले, तब तक फिर राजा के सिपाही जो है, उनको लगा कि यही लोग हैं, जा रहे हैं, तो अब फिर पीछा किए तो आगे संदीपन ऋषि का आश्रम पड़ा, जहाँ सुदामा, कन्हैया सारे शिष्य जो है संदीपन ऋषि से शिक्षा ग्रहण करते थे, गुरु संदीपन से। वहाँ तो बचे। अब फिर जब राजा के सिपाही पीछा किए, तो देखिए बचने का सबसे सरल तरीका होता है, यदि आप ऋषि मुनियों के संगत में चले गए, उनके शरण में, तो वहाँ बच जाएंगे। तो क्या किए, संदीपन ऋषि के आश्रम में चले गए। संदीपन ऋषि के आश्रम में चले गए, और किसी को पता नहीं, रात्रि का समय है, लोग सो रहे हैं। सिपाही आए, देखे कहीं दाएं बाएं नहीं पाए, लेकिन मारे हड़बड़ाहट में जब एकदम भोर में भागना हुआ, तो वह चना वहीं छोड़ गए। अच्छा, जो चना बुढ़िया के यहाँ से ले करके गए थे, अब बुढ़िया के सुबह का निवाला नहीं, क्योंकि वही भिक्षाटन करके लाई थी। तो बुढ़िया श्राप दे दी कि जा जे हमार चना खाई हमरे हिस्सा के, ते दलिद्र हो जाई, निर्धन हो जाई, भिखारी हो जाई। अब संदीपन ऋषि के आश्रम से जब सुबह जो है तड़के वह चोर भगे, तो चना छोड़ दिए। अब उस चने का किसी को परवाह नहीं। एक दिन की बात है, देखिए ऋषि मुनियों के आश्रम में जो शिक्षार्थी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, तो उनका चाहे वो राजा के घर के हो, चाहे रंक के घर के हो, लेकिन उनका अपने घर से उतने दिन कोई मतलब नहीं।
राजा के घर का भी राजकुमार है तो भी भिक्षाटन करेगा और आश्रम के सारे कार्य करेगा, और यदि गरीब घर का है तो भी वही कार्य करेगा। राजा के द्वारा या समाज के संपन्न वर्ग के द्वारा आश्रम में कुछ दान इत्यादि किया जाता था, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वह आत्मनिर्भर हुआ करते थे। ही नहीं थे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। ऐसी बात नहीं थी। जब संत परंपरा आई, न हर चले न चले कुदारी, अमृत भोजन दे मुरारी। लेकिन ऋषि मुनियों के समय में ऐसा नहीं था। ऋषि मुनि अपने आश्रम के अगल बगल खेती करते थे, परिश्रम करते थे, अनाज पैदा करते थे, और उसके बाद भी जो घटता था तो उनके शिष्य भिक्षाटन करके लाते थे। इसमें कारण यह था कि एक तो परिश्रम करेंगे तो कार्य करने का जो है वह तौर तरीका और जो है कार्य करने की क्षमता विकसित रहेगी। और भिक्षाटन इसलिए करते थे कि जो अहंकार है वह अहंकार जरा सा भी अंदर न रह जाए। मैं घमंड, भिखारी के पास तो अहंकार नहीं है, होना चाहिए। अब हो तो बात दूसरी है, क्योंकि जो मांगता है, मांगने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। और भिक्षामि देहि, तो भीख मांगने वाले के पास अहंकार नहीं रहेगा। इसलिए भिक्षाटन करवाया जाता था कि जो भी अकड़ हो, घमंड हो, यह समाप्त हो जाए। तो एक दिन की बात रही, आश्रम में भोजन बनाने के लिए ईंधन समाप्त होने की तरफ था। तो गुरु माता कहीं सुदामा से और कन्हैया से जा कर के जंगल से लकड़ी तोड़ लाइए। सुबह सुबह भेजी, और भोजन का एक समय होता है। तो गुरु माता, भले गुरु माता थी, लेकिन अपनी ही माता की तरह से पालन पोषण जो है, प्रेम दुलार है। तो जाते जवाते झटका में वही जो है चना दे दी कि भूख लगेगा तो इसी चने को जो है खा लीजिएगा। चना सुदामा को दी थी। और देखिए, सुदामा भी विद्वान थे, प्रभु की उनके ऊपर कृपा थी शुरू से ही। जब वह चना उनको मिला, जब गए वहाँ जंगल में लकड़ी तोड़ने, तो लकड़ी तोड़ने गए तो थोड़ी देर के बाद आकाश में काले काले घनघोर बादल जो है छा लिए। बिजली चमकने लगा, बादल गरजने लगा, बरसात की बूंदें जो है बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। तो कन्हैया कहे सुदामा, इस बरसात में कहीं कोई जंगली जानवर आ जाएगा तो ऊपर हमला कर देगा। इससे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाएं छुप करके, क्योंकि जब झुरपुट में छुपे रहेंगे तो चीता बाघ भी हमारा शिकार नहीं करेगा, हरे भरे हम भी हरा भरा दिखेंगे। तो एक पेड़ पर सुदामा चढ़े और एक पेड़ पर कन्हैया चढ़े। लेकिन सुदामा को यह पता चल गया था कि यह जो चना है, जो अन्न है, यह श्रापित है। सुदामा को यह पता चल गया था कि यह अन्न श्रापित है। सुदामा भी जो है विद्वान थे, जो है पढ़े लिखे थे, सब कुछ जानते थे, ऊपर से प्रभु के भक्त थे। नारद जानत नाम प्रतापु, नारद जानत नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नारद जी सिर्फ प्रभु के नाम का प्रताप जानते थे। परिणाम क्या हुआ कि जग प्रिय हरि, संसार के लिए हरि प्रिय है, और नारद जी हरिहर प्रिय आपू, विष्णु और शंकर जी दोनों के लिए प्रिय है, सिर्फ नाम के प्रताप से। तो नाम का प्रताप सुदामा के भी पास था। सब कुछ जानते थे कि यह अन्न जो है पाप, यह अन्न जो है श्रापित है। बरसात बड़ी लंबी चली, सुदामा को भूख लगी थी,
सुदामा सोचे कि बड़ा बढ़िया बहाना है, बड़ा बढ़िया बहाना है। यदि इस अन्न को मैं खा लूँगा तो मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ, मैं गरीब रहूँ, निर्धन रहूँ, भिखारी रहूँ, दलित रहूँ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन यदि मेरा कन्हैया खा लेगा तो वह त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोकों का मालिक है। और यदि वह निर्धन हो गया, वह गरीब हो गया, तो तीनों लोक में त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगा। और बड़ा बढ़िया मौका है कि मेरा कन्हैया मुझसे दूर है, वह टोक भी नहीं पाएगा। साथ में होता तो हम खाते तो छोड़ करके वह भी खा लेता। बड़ा बढ़िया मौका है। तो बरसात लंबी चली, देर तक सुदामा जो है धीरे 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 चना खाते रहे और कन्हैया को बुलाते रहे, कन्हैया डर तो नहीं रहे हो, कृष्ण डर तो नहीं रहे हो। और कन्हैया भी सब कुछ जान ही रहे हैं कि चना खा रहे हैं। अब सारा चना खा लिए, बरसात समाप्त हुई, नीचे आए। कन्हैया कहे, सुदामा बड़े ज़ोर से भूख लगी है भाई, लाओ जो गुरु माता दी थी खा लें। अब सुदामा के पास कोई जवाब नहीं कि गुरु माता दी थी उसमें दे कैसे। कहे कन्हैया वो तो जो है पता नहीं गिर गया पेड़ पे चढ़े उसी में। तो कन्हैया कहे गिर गया तो यहीं नीचे होगा, भूख बड़े ज़ोर की लगी है, बीन के खा लें। एक चना नीचे दिखाई नहीं पड़ा। कन्हैया कहे कि लग रहा सुदामा तुम झूठ बोल रहे हो, अपना मुंह दिखावा आ करो। जब मुंह दिखाए तो मुंह में देखिए चना दांतों में बैठ जाता है। तो सुदामा के दांत में बैठा जो है चना देखे। कहे कन्हैया सुदामा मेरे हिस्से का भी चना खा लिए। तो यदि मेरे हिस्से का चना खा लिए जो है तो तुम्हारे हिस्से की जो है अमीरी मेरे हिस्से में चली आएगी, और जो मेरा भूख है वह तेरे हिस्से में चला जाएगा। तो इस प्रकार से उस चना को खाने के परिणाम स्वरूप, चूँकि वह चना श्रापित था, वह बुढ़िया माता श्राप दी थी, चना खा लिए, शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, शिक्षा दीक्षा पूरी हुई कि अब कल जाना है। सुदामा कन्हैया लंगोटिया यार थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। अब गले लगा करके एक दूसरे को रोने लगे। सुदामा कहे कन्हैया तुम काहे रो रहे हो। कन्हैया कहे तुम बताओ तुम काहे रो रहे हो। सुदामा कहे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, जाऊँगा पता नहीं कौन सी परिस्थिति आएगी। अब तुम तो जो है राजा हो, राजकुमार हो, तुम काहे रो रहे हो, तुम्हें तो हजारों मित्र मिल जाएंगे। कन्हैया कहे सुदामा हजारों मित्र मिल जाएंगे लेकिन सुदामा नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए मैं रो रहा हूँ। सुदामा कहे कन्हैया ये बताओ यहाँ से जा कर के क्या आप हमको भूल तो नहीं जाओगे। कन्हैया कहे पहले तुम बताओ कि यहाँ से जाओगे तो हमें भूल तो नहीं जाओगे। सुदामा कहे हम भूल जाएंगे। कन्हैया कहे तुम भूल जाओगे तो हम भी भूल जाएंगे। सुदामा कहे कन्हैया यह तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा कि तुम भूल जाओगे। कहीं कहें कहे कन्हैया रथ पर कभी बैठे हो। कहें बहुत बैठे हैं, हमारे यहाँ मथुरा में रथ की क्या कमी है, बहुत रथ पर बैठे हैं। कहीं बताओ रथ पर जो बैठता है वह सो भी सकता है, लेट भी सकता है, लेकिन जो रथ को हाँकता है सारथी, क्या वह भी लेट सकता है। विमान जो ऊपर उड़ता है हवाई जहाज़, तो हवाई जहाज़ का यात्री तो सो सकता है लेकिन पायलट सो जाएगा। ट्रेन बस में हम बैठे रहते हैं तो बस में जो सवार हैं सवारी वह तो सो सकते हैं, सोते जाते हैं, लेकिन ड्राइवर, अगर ड्राइवर सोएगा तो सब सो जाएंगे। ड्राइवर सोएगा तो सब लंबी नींद सो जाएंगे।
तो सुदामा कहे कन्हैया मैं सोऊं तो सोऊं, हमारे सोने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तुम्हें भूल जाऊं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम भूल जाओगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। कन्हैया कहे मित्र मैं तुमको नहीं भूलूंगा। अब कन्हैया गए फिर मथुरा, वहाँ कुछ दिन रहे। उसके बाद जरासंध के आक्रमण से परेशान होकर के द्वारिका गए, द्वारिकाधीश हो गए। और सुदामा अपने घर गए तो ब्राह्मण के घर जो औरन को धन चाहिए, बाभन के धन बाबर भिक्षा, तो वैसे ब्राह्मण के धन घर पे धन नहीं जो है। अच्छा, उसमें सीता जी श्राप दी थी, सीता जी श्राप दी थी ब्राह्मण को कि लालच में पड़ करके झूठी गवाही, एक कथा कभी बताएंगे, लालच में पड़ के जो है झूठी गवाही दिए हो, जाओ तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी रहेंगी ही नहीं, धन। तो बड़ा लोगों ने अनुनय विनय किया, तो जा करके कहीं कि फिर बाद में कहीं कि देखिए जो कह दिए हैं, कह धन तो नहीं रहेगा लेकिन लक्ष्मी के रूप में जो घर में कन्या रहेगी वह लक्ष्मी रहेगी, जो घर में पत्नी रहेंगी, नारी रहेंगी, सब लक्ष्मी रहेंगी, लेकिन धन वाला लक्ष्मी नहीं रहेगा। तो सुदामा वैसे ब्राह्मण थे तो कोई बहुत धन नहीं, लेकिन जब घर गए, जब इनकी सारी जिम्मेदारी आई, इनका विवाह इत्यादि हुआ, अब तक तो पिता की बात थी तो बाढ़ पूत पिता के धर में, खेती बाढ़ अपने कर में, तब तक तो सामान्य परिस्थिति थी कि 2 टाइम का मुखभंजन हो जाता था। लेकिन जब से सुदामा जिम्मेदार हुए, देखिए परिवार में जितने लोग होते हैं सब अपना अपना भाग्य लेकर के आते हैं। परिवार में कोई ऐसा होता है कि जब तक वह रहता है तब तक परिवार में संपन्नता चाहे जैसे रूप में रहेगी, चाहे उसके इस जन्म का के कर्म का फल हो, चाहे पूर्व के जन्म का प्रारब्ध हो। और कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं कि जब तक वो रहेंगे तब तक आना दाना का ठिकाना नहीं। तो जब तक इनके पिताजी थे तब तक परिस्थिति सामान्य थी, न राजा न रंक। लेकिन जैसे पिताजी जो है काल के गाल में समाये, गोलोकवासी हुए, स्वर्गवासी हुए, जब इनकी जिम्मेदारी आई, इनका विवाह इत्यादि हुआ, बाल बच्चे हुए, तो वाना दाना का ठिकाना नहीं। अच्छा, गरीबी इतनी थी। अच्छा, ब्राह्मण के लिए एक चीज़ और था, भिक्षाटन तो ब्राह्मण उस समय के करते थे, लेकिन सिर्फ 5 घर गिन करके 5 घर भिक्षाटन करेंगे। उस 5 घर से ज़्यादा मिले कम मिले उसे में संतुष्ट होना, 6वां घर भिक्षाटन नहीं हो सकता है। एक दिन सुदामा भिक्षाटन करने के लिए गए, 5 घर भिक्षा मांग लिए और बहुत थोड़ा सा जो है राशन मिला। किसी ने कहा कि आगे यज्ञ हो रहा है, वहाँ दान मिल रहा है, अगर वहाँ चले जाएंगे तो आप जो है गरीब हैं, आपकी स्थिति को देख करके दानी जो दान करता है वह आपको बहुत सारा जो है धन दान दे देगा। सुदामा कहे चला तो जाता, लेकिन 5 घर का भिक्षाटन हम कर लिए हैं, 6ठा घर का भिक्षाटन जो है हमारे लिए हराम है, ऐसा हो नहीं सकता है। और आज का कोई चाहे भिखारी हो चाहे पंडित जी हो, पूरा गांव भर अगर मैंने जो भी उनको कार्यक्रम कराना है करा लिए, पूर्वा पर दूसरे पूर्वा के लोग भी बुलावे, पंडित जी चला हो मार दे, लालच जो है। और तब लालच नहीं था, और सुदामा के पास तो बिल्कुल लालच नहीं, सुदामा के पास बिल्कुल लालच नहीं। और लालच न उससे लालच था नहीं तो धन नहीं था, और धन नहीं था इसीलिए एकमात्र कार्य की प्रभु का भजन जो है। और धन हो जाता है, किसी के पास भी धन हो तो वह प्रभु के भजन के बजाय जो धन है उसको सहेजने में बच जाता है।
जो धन है, रुपया है, इसको कहाँ जमा करें, यहाँ जमा करें, वहाँ जमा करें, किस बैंक में जमा करें ज़्यादा ब्याज आएगा, किस बैंक में जमा करें रुपया डूबेगा नहीं, बैंक में जमा करेंगे इतने ब्याज मिलेगा, गांव में किसी को सुदही पर दे दे तो इतना मिल जाएगा, वह उसी में बझा रहता है। यदि कभी भजन करने के लिए बैठा भी जो है तो उसके दिमाग में वही रहता है, उसके दिमाग में यही रहता है। जितने टाइम भजन करता है उतने टाइम भी दिमाग में यही रहता है कि धना कैसे बचाइए, कैसे क्या करें, टैक्स न देना पड़े। ये जो सरकारी नौकरी वाले हैं, फरवरी के महीने में इनकम टैक्स लगता है, अब तो शायद 5 लाख या ऊपर उसके हो गया है, पहले 2.5 लाख था, 2.5 लाख से ऊपर सालाना आय पर इनकम टैक्स लगता था। तो उस इनकम टैक्स को बचाने के लिए हाई LIC करा लें, हाउ करा लें, हाई खरीद लें, और इतना मने करा लेते थे इनकम टैक्स बचाने के लिए कि साल भर गरीबी झेलते थे, साल भर गरीबी झेलते थे। तो यह धन का प्रभाव है। धन जहाँ देखिए, जहाँ लक्ष्मी जी है तहाँ सरस्वती जी नहीं रहती हैं। लक्ष्मी और सरस्वती जी में सिर्फ सवतिया डाह रहता है। जहाँ लक्ष्मी जी तहाँ सरस्वती जी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो है सवारी उल्लू है और सरस्वती जी का सवारी हंस है। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। और लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है, तो उल्लू तो चच्चा गए बुढ़ाए रहे उल्लू के उल्लू। तो जहाँ सवारी उल्लू है तो कहाँ बुद्धि कितना होगा। तो सुदामा प्रभु के भजन से उनका मतलब था। गरीबी बड़ी थी, बच्चों का अपना पेट न भरे, न सही बच्चों का पेट नहीं भरता था। छोटे छोटे बच्चे जो है जब भोजन नहीं करने लायक थे तो उनको दूध चाहिए, दूध नहीं मिलता था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलता था, रहने के लिए घर नहीं, बिछाने के लिए बिस्तर नहीं, ओढ़ने के लिए ओढ़ना नहीं। तो एक दिन बात ही बात में सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से कह दिए, जब वो घर की माली हालत पे चर्चा की, अरे ज़िंदगी भर कैला का हो, कौनो ऐसा नठू हित मित्र नाई तोहरे कि जैसे कौनो सहायता मिल जाए, क्यों कौनो लायक तोहरे नहीं। सुदामा कहने बस बहुत कह दी। अरे हमारे पास तो ऐसे मित्र हैं, हमारा ऐसा मित्र है कि पूरे त्रिलोक में उसके आगे कोई ठहरने वाला नहीं है। सुशीला का यहाँ हाँ जाए दे गप नहा का केहू ना आई बे। कोई होता तो चाहे मित्र आपके यहाँ आया होता और चाहे आप मित्र के यहाँ कभी गए होते। है 4-5 ठू लड़के हो ही गए न जब से हम अली, न तो आपके कभी मित्र आए, न आप अपने मित्र के यहाँ गए, न उनके यहाँ से आपके यहाँ 4-5 बच्चे हुए। तो आपके ऐसे मित्र हैं तो उनके यहाँ भी तो 4-6 बच्चे हुए होंगे। न अपने यहाँ छठी बरही आप किए और न उनके यहाँ छठी बरही में कभी गए किसी कार्यक्रम में। तब सुदामा कहे ओह ऐसी बात नहीं है, हमारे मित्र ऐसे हैं कि तीनों लोक का भार उनके कंधे पर है, तो उसमें हमको भूले नहीं है। लेकिन जब काम ज़्यादा है तो एक से एक काम आगे आता रहता है, इसलिए हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो सुशीला कहे कि मित्र हैं कौन है आपके। कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत सदा उपदेश तिय ऐसो परम विचित्र। हे प्रिय, द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं और जो बड़े बड़े को उपदेश कर देते हैं, बड़े बड़े को सही कर देते हैं, ऐसे परम विचित्र हैं। इसको ठिकाने लगाए, उसको ठिकाने लगाए, मथुरा में कंस को ठिकाने लगाए, नाना प्रकार के असुरों को ठिकाने लगाए, और द्वारिका के धीश हैं।
पूरे तीनों लोक के त्रिलोकीनाथ हैं। कहीं बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा न फेंको, इतना मत फेंकिए कि जो है लपेट न मिले। अरे कहे मैं सही कह रहा हूँ, जिस दिन मैं वहाँ गया उस दिन मेरी सारी गरीबी दूर, सिर्फ चला जाऊँ। अब रात गई, बात गई, रात में कह दिए। सुशीला भी इनकी पत्नी थी, तो जब विवाह तय होता है तो गुण दोष मिलाया जाता, तो गुण दोष मिला। तो सुशीला भी प्रभु की भक्त थी, बहुत लालची नहीं थी। कहीं ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे सारी परिस्थितियां एकदम विपरीत होते गई, जो है कि घर में तावा कठौती भी टूट गया, जो है शीत तो ठिठुरते ठिठुरते ऐसे करके बीत गया। तब सुशीला से रहा नहीं गया, जो है कहीं कि आखिर ऐसा मित्र रह करके क्या होगा, कि जो मित्र यदि कहीं झूठ तो नहीं आप हमसे बोले। और जब आपके द्वारिकाधीश मित्र हैं तो उस समय द्वारिकाधीश को कौन नहीं जानता था। चले जाइए द्वारिकाधीश के यहाँ। कहता ठीक है, कभी चले जाएंगे। अब वो टाल रहे हैं, क्योंकि सुदामा कभी द्वारिकाधीश से कुछ मांगना चाह ही नहीं रहे थे। भौतिक वस्तु, जो प्रभु का भक्त होता है वह प्रभु से कभी सांसारिक वस्तु नहीं मांगता है, वह सिर्फ प्रभु के चरणों में अनुराग मांगता है, भजन मांगता है। तो सुदामा टाल रहे थे। अब एक दिन सुशीला इस पे आ गई कि आज एक फैसला होई के रही निर्णय कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं कि नहीं। या तो आप कह दीजिए कि हमारे मित्र नहीं हैं, और नहीं तो उनके पास जाइए। तो सुदामा कहे कि यह कैसे कह दे हमारे मित्र नहीं हैं, जब हमारे मित्र हैं तो कहे जाइए। तब सुदामा कहे देखिए वह द्वारिकाधीश हैं, उनके यहाँ हम जाएं तो कुछ न कुछ तो उपहार लेकर के जाना चाहिए। राजा को, योगी को, बेटी को, मैंने इनके पास या गुरु के पास या आप जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। या यह घर आए तो जब यह घर से जा रहे हैं तो इनको छुच्छे हाथ विदा नहीं करना चाहिए। तो कहें कि कुछ न कुछ तो उपहार ले करके जाना ही चाहिए। अरे लोग पता नहीं क्या क्या उपहार ले करके जाते हैं, हम क्या क्या न ले करके जाएं, लेकिन कुछ न कुछ तो चाहिए ले करके जाने के लिए। तो सुशीला कहे कि इसका हम व्यवस्था कर ही दे रहे हैं। तो पड़ोस में से किसी के यहाँ से चावल का जो टुकड़ा होता है, खुद्दी, वह चावल को चाल करके अपने भोजन के लिए इस्तेमाल किए, और खुद्दी रखा हुआ था, गई मांगने वही दे दिए। उसको लाई कायदे से पोटली में गठिया उठिया करके सहेज करके। भाई देखिए, जिसके पास 10 रुपया ही सारी पूंजी है, तो वह उसकी जब सारी पूंजी 10 रुपया है तो उसको वह सहेजेगा, और जिसके पास है अरबों अपना अरबों सहेजेगा। ऐसा नहीं 10 रुपया बहा देगा। तो इनका उपहार उतने था, तो उसको खूब कायदे से व्यवस्थित करके सिल करके, जो है कहीं रास्ते में गिर न जाए, बढ़िया पुटली बना करके दे दी। अब जो है सुदामा जी चले जो है सुदामा जी की व्यवस्था, हुलिया जो है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, यहाँ जो धोती पहने हुए हैं वह भी लटी दुपटी काटी और जगह जगह पर फटी हुई, सिर पे कोई पगड़ी नहीं, पैर में कोई पनही नहीं, कोई जूता मोजा नहीं, और पैर ऐसा कि जैसे खरहरा। जूता पहन ले तो मैंने जूता नहीं है तो पैर में बेवाय है, लेकिन अगर आज जूता पहन ले तो इतना दर्द होगा, वह बेवाय इतना कष्ट देगा कि इससे बढ़िया जूता ही न पहने, उघारे रहे। इस स्थिति में धीरे धीरे सुदामा द्वारिका की तरफ पहुँचे जो है। अब जब द्वारिका का भव्य दिव्य जो है वह विलासिता जो है देख रहे हैं, वैभव,
तो आगे बढ़ने का मेन गेट की तरफ जो है जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। अब हिम्मत करते करते जो है किसी प्रकार से गए। द्वारपाल जो बाहर खड़े थे मेन गेट पे कहे, हाँ कहाँ जा रहे हो? तो कहें कि जा रहे हैं कन्हैया से मिलने के। हाँ कन्हैया ऐरू गैरू सही से मिलेंगे। तब कहे, अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। तन पे है न बस सर पे न जामा, तन पे न जामा सर पे न टोपी, भटकते भटकते बदनसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। तो द्वारपालों ने कहा, अरे वो आपसे मिलेंगे तो कहे जा करके कह दो कि आपका मित्र सुदामा आया है। तो द्वारपाल कहे, हमारे द्वारिकाधीश का ऐसा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। अरे जिसे द्वारिकाधीश कभी सपने में जानते हो वह भी किसी जो है छोटे से पूर्वे का ज़मींदार होगा, 10-20 गांव का, उसके पास भी ज़मींदारी होगी। और आप कह रहे हैं कि परम मित्र हैं। अब वहाँ सुदामा रुआसा हो गए। रो करके कहें जा करके कह भर दीजिए कि सुदामा आए हैं आपके मित्र। अब द्वारपाल, द्वारिकाधीश के द्वारपाल उतने उदार, उतने सदचरित्र, चले गए। द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर विराजमान है। एक तरफ जो है रुक्मिणी जी, एक तरफ जो है जामवंती, एक तरफ सत्यभामा, सब बैठे हुई है। गया द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिकाधीश तो जान ही रहे हैं क्या समाचार लेकर के आया है, लेकिन पूछे, कहो द्वारपाल क्या समाचार, सब कुशल तो है? कहे प्रभु कुशल तो है, लेकिन अब कुछ कुशलता में हमको संदेह लग रहा है। कहें बताइए। कहें एक ऐसा भिखारी आया है तो ब्राह्मण है, न तो उनके शरीर पे कोई वस्त्र है, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पूछन पे नाम बतावे सुदामा। कहे कि धोती जो पहने हैं कई जगह फटी हुई है, एकदम काट हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि साल भर पहले के जाने धुला गया हो, और प्रेस तो उस पर कभी चला, स्त्री कभी चला ही नहीं हुआ है। शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, सिर पे कोई टोपी नहीं, पैर में कोई जो है पनही नहीं, और व्यवहार फाटा है जैसे बौरावा के माटी में व्यवहारा। कहे नाम ओम, कहे सुदामा नाम, जैसे सुदामा नाम सुने, सुदामा नाम पाणे सुन छाणे, राज काज ऐसे ही है मित्र को गति जाने को। दौड़ पड़े, उस वेग से दौड़े जिस वेग से द्रौपदी का लाज बचाने के लिए दौड़े। ये नहीं कहे कि भेज दो, दौड़ करके गए और वहाँ से लिवा करके आए, अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाए, अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाए, लिपट करके रोने लगे। मित्र सुदामा तुम हमको भूल गए, इस स्थिति में हमको याद नहीं किए। सुदामा कहे कि प्रभु आप लगता है हमको भूल गए हैं। दोनों खूब रोए और अपने सिंहासन पर बैठाए। परात में जल मंगाए पैर धुलने के लिए, पानी परात न हाथ छुओ, नैनन नीर से पैर धोए, पग धोए। तो जो परात में जल था उसको हाथ लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कन्हैया इतना रोए, अरे जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए,
जितना राधे रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोए रोए है सुदामा के लिए। जितना राधिका कन्हैया के वियोग में रोई, उतना कन्हैया सुदामा को सामने पा कर के रोए। इतना नेत्रों से आंसू गिरा कि उनके दोनों पैर जो है उसी आंसू से धुल गए। पैर धुले और उस जल को पूरे राजमहल में छिड़काए। उसके बाद कन्हैया का स्नान कराए। पहले दुग्ध स्नान कराए, फिर दधि स्नान, फिर जो है घृत स्नान, फिर मधु स्नान, फिर शर्करा स्नान, फिर सबको मिला करके स्नान, फिर गंध स्नान, पुष्प स्नान, चंदन लगाए, वस्त्र पहनाए, जनेऊ पहनाए, सब कुछ किए जो है। एकदम जैसे जब किसी लड़की को दिखाने को होता है विवाह तय करने के लिए, तो लड़की का अगर थोड़ा रंग बदरंग रहता है तो ब्यूटी पार्लर में भेज देते हैं, बढ़िया सा मेकअप करा देते हैं, तो लगता है कि जो है एकदम रंग बढ़िया है। और इतना मेकअप हो जाता है कि वो देखने में सुंदर भी लगने लगती है। और जैसे पसीना हुआ जो है, जैसे पसीना हुआ तैसे सब जो है धीरे धीरे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे का कार्यक्रम उतने में काम चल जाता है। तो ऐसे लगा कि सुदामा का मेकअप पूरा हो गया। जिस शरीर पे जो है पता नहीं कब का साबुन पड़ा, साबुन सरफ लगा था जो है, वो पूरा शरीर चमकने लगा, पूरा शरीर चमकने लगा। तो दिव्य स्नान हुआ, वस्त्र दिया गया, जो है वस्त्र पहनाया गया, पूजा हुआ, राजभोग जो है 56 भोग लगा, सब कुछ ग्रहण किए। अब हाल चाल पूछने की बारी आई। अरे सुदामा और कहो, घर परिवार हाल चाल, विवाह हुआ हो गया? सुदामा हाँ विवाह हो गया, 4-5 बच्चे हैं। हाँ विवाह हो गया सुदामा, उसमें नहीं बुलाए। सुदामा कह रहे आप कहाँ अपने ब्याह में न्योता दिए रहे हो? हमारी अक्का भैल आपके कहू भैल अक्कुम ना न्योता मिलल न। कहे सब सारी बात तो ठीक है सुदामा, क्या कुछ लाए नहीं हो हमारे लिए? अब सुदामा वो अपन पोटरी से काखिम दाबल करें, ये नहीं देना नहीं चाहते थे। ये बात नहीं, देना तो चाहते थे, सबके सामने नहीं देना चाहते थे कि कहाँ लोग कौन कौन सा उपहार लेकर के आते हैं। तो वहाँ से ले गए अपने कक्ष में, राजमहल में से अपने व्यक्तिगत कक्ष में ले गए। और वहाँ जो है रुक्मिणी भी हैं, जामवंती भी हैं, सत्यभामा भी हैं। अब वहाँ अरे सुदामा कुछ ज़रूर भाभी दी होंगी, ऐसा नहीं है कि खाली हाथ भेज दी होंगी। अभी चुरवा रहे हैं कि अकेले कन्हैया होते तो हम दे देते, ये 3-3 ठू भौजाई बाटी इनके सामने कैसे देई? अपनी नहीं, उनका कन्हैया का लाज बचाना है। अभी आज हम जो है तंदुल निकाल करके दे दे, जाएंगे कल कोई बात होगा तो ये भौजाई ताना मारने में किसी की भौजाई कम नहीं, कह देंगे तोहरे मीते जानी ला। जब कभी हमारी बड़ाई करेंगे तो कह देंगे तोहरे मीते यानी कि खुदी लेकर के आए थे चावल का, और चुरवा रहे हैं। अब कन्हैया बार बार इधर चुरवा, इधर से खोदे, इधर करें, इधर से खोदे, अंत में कन्हैया छीन लिए। कहो पाछिल बाही अजो न तजो, जैसे वदैया गुरु माता का दिहल चावल जो बे वो चना हमको नहीं दिए, आज भाभी का दिया तंदुल नहीं दिए दे रहे हैं। आपकी चोरी की आदत गई नहीं। अब सुदामा रोने लगे। तो सुदामा कहे प्रभु आपके पास दिव्य दिव्य नाना प्रकार का उपहार आता, कैसे हम सबके सामने करते? उस पोटली को खोले, जो है एक बार उस पोटली में से चावल लेकर के खाए। अब खा रहे हैं, उसका स्वाद बता रहे हैं, अरे आहा क्या मधुर स्वाद है, क्या मीठा है, क्या स्वादिष्ट है। और रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती कह रही हैं हमारा मोह, हमारे जो है द्वारिकाधीश पगला तो नहीं गए हैं, यह चावल के खुद्दी में स्वाद बता रहे हैं। यहाँ कभी 56 भोग लगता है उसमें इतना स्वाद नहीं बताए।
तो एक मुट्ठी खाए चबा चबा करके, जैसे कि वो दिव्य भोज्य पदार्थ हो जिसका स्वाद नहीं ख़त्म हो रहा है। एक एक जो है खुद्दी को चबा चबा करके खाए कि कहीं ऐसा न हो सीधे निगल जाए तो स्वाद जो है लेने में दिक्कत हो जाए। दूसरा मुट्ठा निकाल करके खाए, खूब चबा चबा करके खाए। अब तीसरा मुट्ठा जैसे निकाले खाने, तैसे रुक्मिणी जो है दौड़ करके पकड़ी जो है, कही हाँ हाँ अरे प्रभु आप अनर्थ कर दे रहे हैं। रुक्मिणी भी तो लक्ष्मी जी की वो थी, प्रभु आप अनर्थ कर दे। कह रहे क्या अनर्थ कर दे रहे हैं? कहीं कि 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक तो सुदामा को दे दिए, अब तीसरा खाएंगे तो वैकुंठ लोक भी चला जाएगा। सुदामा को अपने बराबर कर दिए, अब तीसरा खाएंगे तो आप सुदामा के बराबर हो जाएंगे, अर्थात इसके बाद कुछ बचेगा नहीं आपके पास। वह राजा हो जाएंगे, द्वारिकाधीश का जो है वो उनके पास वैभव हो जाएगा, विलासिता हो जाएगी, और आप सुदामा की तरह से गरीब। प्रभु यह हमें मंजूर नहीं है। आप मित्र की सहायता किए यह मंजूर है, लेकिन हमें यह मंजूर नहीं है। अच्छा, तीसरी मुट्ठी नहीं खाए। सुदामा 4-6 दिन रहे। सुदामा कुछ मांगे नहीं। सुदामा, अच्छा, जो द्वारिकाधीश और रुक्मिणी के बीच में संवाद हुआ कि 2 मुट्ठी खा करके 2 लोक दे दिए, वह सुदामा को नहीं पता है। जैसे महाभारत का युद्ध जब होना हुआ जो है, तो जो बीच युद्ध क्षेत्र में जो उपदेश कन्हैया दिए अर्जुन को, वह कन्हैया और अर्जुन और उधर जो महाराज के जो है सारथी संजय थे, उनके अतिरिक्त कोई देख नहीं पाया। या जैसे माता यशोदा को कन्हैया अपना स्वरूप दिखाए थे, वह सिर्फ माता यशोदा भी देख पाए और कोई नहीं देख पाया। और जैसे प्रभु श्री राम जो है अपना असली स्वरूप कागभूषुंडी को दिखाए थे दुइये घड़ी में, लेकिन लगा कि कई कल्प कई युग रह गए वह, और न तो दशरथ जी को पता चला, न तो कौशल्या को, न तो अन्य भाइयों को। तो यह जो द्वारिकाधीश और माता रुक्मिणी के बीच का संवाद है, वह सिर्फ यही 2 जाने, बाकी और कोई न तो सत्यभामा को पता है इसका, न जामुंती का, न तो सुदामा को। अब 1 सप्ताह सुदामा वहाँ रहे, 15 दिन रहे। इनका जो है खातिरदारी खूब बढ़िया से, बढ़िया बढ़िया पकवान मिल रहा है खाने के लिए, वस्त्र बढ़िया मिल गया है पहनने के लिए। न तो सुदामा कुछ मांगे और न कन्हैया कुछ दिए प्रत्यक्ष रूप में। अब कितना दिन वहाँ रहे सुदामा। अब वहाँ से विदा होने की बारी आई। कहे कन्हैया अब मुझे चलना चाहिए। कहे कुछ दिन नहीं, अब बहुत दिन हो गया आए। अब सुदामा का तो इसमें मन लगा है कि हम भिक्षाटन करके लाते थे तो घर पे बच्चे 2 टाइम का निवाला किसी तरह से आधा अधूरा मिलता था। हम इधर आ गए हैं, वहाँ क्या क्या स्थिति होगी। हम यहाँ 56 भोग खा रहे हैं, कैसे सरके। भाई आप कहीं रिश्तेदारी में जाइए, बढ़िया बढ़िया पकवान मिले और घर पे यह लगे कि जो है दिमाग में रहे कि घर पे चूल्हा नहीं जलने वाला है, तो 56 भोग सरकेगा। तो सुदामा को वही पीड़ा है। खा तो रहे हैं बेमन से जो है। अब वहाँ से विदा करके चले। न तो सुदामा कुछ मांगे, न कन्हैया कुछ दिए। अब सारे रास्ते विचार करते हुए जा रहे हैं। आन धना मोहि धनिया पठाए, पायो न कछु घर उसे बिलवाई। कि धन लेवे खरती भेजले रहली नहीं है, कुछ मिलल तो है ये नहीं। और जवन तंदुल लैके आए लाली, कम से कम 2 टाइम लड़के रूखा सूखा खाते हैं, वो चली गई। अरे अन के हलिया रहे न मैं जाने, और माठा पी पी करत गुजरान, मड़ैया हैरान। अरे ये का गई है, इनके हाल तो हम पहले जानत है। जब
वृंदावन में रहना, ब्रजधाम में रहना है, तब दूसरे के खुदा जो उनमें माखन चोराई के खाते रहना, दही पी के गुजारा करते रहना है। तो चोर लेवे जाना ला देवे ना जान लाई रहना हमार चावल, और जात कहियो ना कहने कि 2 किलो अनाज दे दी। अब बेचारे यही उधेड़ बुन में जो है उधेड़ते बुनते अब गए अपने सुदामा नगर को, सुदामापुरी को, जहाँ इनका घर था। अब घर देख रहे हैं कि वहाँ मड़ैया नहीं मिल रही है जो झोपड़ी थी, वहाँ कोई फर्स्ट क्लास का बढ़िया सा राजमहल बन गया। अब क्या करें, अरे कहवा के भूप यहाँ चली आए, लईन कलईन तुरंग बधाए। कहवा के भूप यहाँ चली आए, लईन कलईन तुरंग बधाए। गज झूमी रहत पील खाने, अरे द्वारे पहरा करत दरबान, मड़ैया हैरान। अरे बाप रे बाप, जौन मड़ई रहलू हो राजा महाराजा अइले आपन राजमहल बनवौले, मड़ई जौन हमार फेंक फाँकी दहले, अब का करी ले, बड़ा दुविधा में। अब उसी जान रहे कि मड़ैया हमारी यहीं थी, तो वहीं दाएं बाएं मड़रा रहे हैं। अब इधर जो है सुशीला राजमहल बन गया, भव्य दिव्य बन गया, उसमें सारी सुविधा है, लेकिन वस्त्र जो है न तो सुशीला का वही पुराना वस्त्र है, बच्चों का वही पुराना वस्त्र है। क्योंकि प्रभु उनका श्रृंगार, बच्चों का श्रृंगार, सुशीला का श्रृंगार रुक्मिणी के ऊपर दे दिए थे कि यह इनके हिस्से का कार्य है। सुशीला देख रही है कि हमारे जो है प्रभु, हमारे स्वामी भटक रहे हैं, लग रहा है पहचान रही रहे, पहचाने भी कैसे जब घर न आई में। तो बाहर सुशीला घर में से बाहर आई, अरे खड़ी सुशीला पड़ी पी के पैया, आवा चला भीतरा मोर सैया, नाहक जात ल जान गोइया, नाहक जात डेरा। वो आई पकड़ करके ले करके चली, पैर में पड़ी कि काहे अपने राजमहल है। अरे कहा तन कि ऐसा तो नहीं दूसरे घर चली अइलू, अरे अपन मड़ैया रहल तो कर हम मालिक रहली है, और दूसरे के राजमहल में चली तो नौकर बन के रहे पड़ी। सुशीला कहली ना, ये आप को होए, दूसरे के ना ही होए। जब पूरा विश्वास हो गया, अरे जब अपने नारी के पहचान, गरवा से हकीले पटान, मड़ैया हैरान। जब पहचान गए तो गले लग गए। अब जैसे वहाँ कन्हैया सुदामा रोए, ऐसे यहाँ ये दोनों रो रहे हैं। अब आ गए तो सुदामा जी तो नया वस्त्र पा गए थे, लेकिन सुशीला का वही पुराना वस्त्र जो है, बच्चों का वही पुराना वस्त्र। लेकिन घर बढ़िया है, बच्चे उसी राजमहल में उसी पुराने वस्त्र पे। अब बच्चों को क्या वस्त्र से लगा हुआ है भाई। खुशियाँ जो है भौतिकता का मोहताज नहीं होती है। गरीब घर के लड़के भी जो है, छोटे छोटे बच्चे खूब खेलते हैं, पसंद रहते हैं, जैसे अमीर घर को खूब खेल रहे हैं। तब कन्हैया कहे रुक्मिणी से, देवी अब बच्चों का और सुशीला भाभी का जो है वस्त्र और श्रृंगार आपके हवाले। तो भाई लक्ष्मी थी ही, वहीं से जो है दिव्य वस्त्र आभूषण सबके लिए भेज दी। अब सुदामा राजा हो गए, सुदामा राजा हो गए, राजा ने राजसी सारा ठाट बाट हो गया। अब राजमहल है, राजकोष है, जमींदारी है। अब बड़ी समस्या सुदामा को। राजमहल है तो नौकर चाकर भी हैं सर सफाई करने के लिए। अब नौकर है तो नौकर को देखना भी पड़ेगा, जमींदारी है जमींदारी भी देखना पड़ेगा, राजकोष है उसको भी देखना पड़ेगा। अब सबसे हिसाब किताब लेते देते भगवान के भजन के लिए समय न मिले सुदामा को।
और सुदामा बड़े परेशान कि ऐसा धन रह कर के क्या करेगा। अरे जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना, जल जाए जिहवा पापिनी राम के बिना। अरे उस धन का क्या जो है और उस शरीर का क्या कि जिस शरीर से भगवान का भजन न हो। सुदामा बड़े परेशान हुए, कहे इससे बढ़िया तो हम निर्धन ही थे जो है, कम से कम भरपूर भगवान का भजन करते थे। तो सुशीला तो प्रसन्न है, बच्चे प्रसन्न, सुदामा बहुत परेशान है। सुदामा से नहीं रहा गया। सुदामा फिर जो है कहे कि हम जा रहे हैं द्वारिका। द्वारिका गए फिर दोबारा सुदामा। तो इस बार उस प्रकार की गरीबी नहीं है, बढ़िया वस्त्र है, सब कुछ है। गए तो इस बार द्वारपाल रोके नहीं, सीधे प्रवेश हो गया, सीधे पहुंच गए। लेकिन वहाँ जब गए तो इस बार सुदामा खूब हपस हपस के द्वारिकाधीश को पकड़ करके रो रहे हैं। द्वारकाधीश कहे अब कौन सी दिक्कत है, क्या समस्या है, अब काहे मित्र रो रहे हो। कहें प्रभु जब हम आए थे तब हमारे पास कोई समस्या नहीं थी, हम आपके भजन में, आपके पूजा में, आपकी भक्ति में बिल्कुल मगन थे। हम ईमानदारी से बताइए आपसे कुछ मांगे थे। कहे नहीं कुछ मांगे तो नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि हम दिए। कहे प्रभु वह धन हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई है, वह वैभव। कहे कौन सी समस्या हुई। कहे आपके भजन में जो है बाधक है वह धन जो है, जो दिए हैं सब ले लीजिए। कन्हैया कहे कि मित्र जो दे दिया जाता है वह हम लेते नहीं हैं। कहे प्रभु फिर भी वह हमारे लिए अवरोधक है। तो कहे कि यदि आप कुछ ऐसा करेंगे जो नियम के विपरीत होता है, दिनचर्या के विपरीत होता है, धर्म के विपरीत होता है, सिद्धांतों के विपरीत, वेद परंपरा के विपरीत है, तो अपने आप धन धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। कहें प्रभु बता दी जल्दी समाप्त हो। तो कन्हैया कहे कि शनिवार के दिन बाल बनवाओ, बीफे के दिन कपड़ा धुलवाओ, खूब साबुन लगाओ, बृहस्पतिवार के दिन जो है सरसों का तेल लगाओ। इसी प्रकार से जो नहीं करना चाहिए वह करो, तो इससे धन धीरे धीरे समाप्त होता है। तो सुदामा आए सब कुछ जान जान करके किए। फिर सुदामा अपने पहले वाले जो स्थिति में पहुंच गए और अब प्रभु का भजन करने लगे। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार का सुदामा और कृष्ण की जो है मित्रता रही, इसमें लालच जरा सा भी कहीं नहीं जाता जो है। सुदामा निस्वार्थ भाव से कन्हैया का भजन करते थे।